दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों पहले जब मुद्राएं नहीं हुआ करती थी तो एक सिस्टम था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम, यानी जिसमें हम किसी एक सामान के बदले किसी दूसरे से दूसरे सामान लेते थे, यानी सामान की अदला बदली करते थे। जैसे किसी के पास केला है और दूसरे के पास सेब है, तो सामने वाले को अगर केले की जरूरत है तो वो केला ले लेता था और सेब दे देता था, और सामने वाला सेब ले लेता था। तो इस तरह से जो प्रोसेस था पुराने ज़माने में, तो एक सामान देना और उसके बदले दूसरे सामान लेना, ये चलता था। लेकिन ये भी काफ़ी उतना अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी को कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता हो और उसके पास कोई दूसरा चीज़ हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक के पास केला है, दूसरे के पास सेब है, दूसरे के पास बुक भी हो सकती है। तो ऐसा होता था। तो ये था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में एक सामान के बदले दूसरे सामान अदला बदली की जाती थी। ठीक है। उसके बाद फिर मुद्रा का दौर आया। मुद्रा के दौर में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इस तरह तरह के सिक्के यूज होने लगे। फिर आए स्टील के सिक्के भी आए, और इस तरह से सिक्के का दौर चला। अब कुछ सालों बाद, दशकों और कई सालों बाद फिर नोट का दौर आया। फिर तरह तरह के नोट आए, नोट भी वो भी चेंज होते गए। पहले इस तरह के नोट, इस तरह के नोट, है ना, अलग अलग नोट आते गए। और अभी ही हाल ही में आपने देखा है कि 2000 के नोट बंद हो गए, 500 के नोट बंद हुए, 1000 के नोट बंद हो गए, और आज जो है नए नए नोट आ गए। तो इस तरह से दौर चला बार्टर सिस्टम का। फिर सिक्कों का दौर आया, फिर नोटों का दौर आया, और नोट के बाद अभी आपने देखा है कि आजकल लोग डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करते हैं, जैसे यूपीआई, है ना, जो कि भारत की देन है, जिसमें आप देखेंगे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो इस तरह से अलग अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब इस सिस्टम के बाद एक नया तरीका आया, एक नया प्लेटफॉर्म आया है, जो है क्रिप्टो करेंसी। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी जो कि काफ़ी चर्चे में है, और ये एक तरह का क्या है, ये एक वर्चुअल एक करेंसी है, यानी कि ये एक आभासी मुद्रा है जो विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत है मतलब इसका किसी भी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता। जैसे आप देखेंगे, आप सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में या न्यूज़पेपर में देखते होंगे, तो क्रिप्टो करेंसी की बात होती है। ये एक नई तरह की करेंसी है जो कि डिजिटल, एक आभासी करेंसी, वर्चुअल करेंसी है। और इसमें इसमें आप देखेंगे किसी भी तरह का सिक्का या कोई नोट ये यूज़ नहीं होते, ये आभासी पैसा है, और इसका किसी भी सरकार या फिर किसी बैंक द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। ये अपने जो है, ये कुछ जो क्रिप्टो करेंसी है उनके डेवलपर्स द्वारा ये जारी किया जाता है, और अन्य जो है ना वो अपने संबंधित नेटवर्क एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न होती है। क्रिप्टो करेंसी केवल और केवल ऑनलाइन ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई जो है भौतिक रूप से जैसे नोट या सिक्का वगैरह नहीं होता है। दोस्तों ये पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर आधारित है, जिसमें लेन देन और मुद्रा निर्माण के लिए क्रिप्टोग्राफी, गुप्त लेखन तकनीक यानी कि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इससे जो है नकली बनाना, यानी नकली क्रिप्टो करेंसी बनाना या दोबारा खर्च करना लगभग असंभव हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये काम कैसे करती है। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क। तो क्रिप्टो करेंसी का जो वर्क है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो है दोस्तों ब्लॉकचेन तकनीक का यूज करती है। किसका? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत एक डिजिटल लेजर यानी एक डिजिटल खाता बही होता है, जिसमें सभी प्रकार की जो लेन देन है उसकी जानकारी ब्लॉक्स में स्टोर की जाती है। क्या की जाती है? ये जितने भी लेन देन हो रहा है वो सब एक ब्लॉक्स में स्टोर की जाती है, और ये ब्लॉक्स एक चैन के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। हर नया लेन देन एक नए ब्लॉक के रूप में जुड़ता है, जिसे नेटवर्क के कई कंप्यूटर यानी नोड्स मिलकर के क्या करते हैं, उसे सत्यापित करते हैं। तो ये रही दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्निक, जिसकी वजह से सारी जो चीज़ें हैं, खाता बही, लेन देन, ये सब क्या होते हैं, एक ब्लॉक्स में क्या होते हैं, स्टोर होती है, और इसकी जो जानकारी है
वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, एक चेन के रूप में। तो जिससे क्या होता है, इससे जो है किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। दूसरा क्या है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें दोस्तों, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो किसी भी एक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जैसे कोई बैंक है, कोई सरकार है, उसके नियंत्रण में ये नहीं रहती। इसका नियंत्रण किससे होता है, तो इसका नियंत्रण नेटवर्क के सभी उपयोगकर्ताओं के पास होता है, जिससे यह पीयर टू पीयर सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की टेक्निक पे आधारित होता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, लेन देन की प्रक्रिया यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता कैसे है, तो देखिए, जब आप किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो आप अपने डिजिटल वॉलेट प्राप्तकर्ता के जो वॉलेट पते हैं उस पर राशि ट्रांसफर करते हैं। यह ट्रांजैक्शन एक निजी कुंजी यानी एक प्राइवेट की द्वारा सुरक्षित होता है और ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लेन देन की जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, तो माइनिंग जो है ना, ये नई क्रिप्टो करेंसी बनाने और ट्रांजैक्शन को सत्यापित करने के लिए की जाती है। यानी नए ट्रांजैक्शन बनाने, यानी नई करेंसी बनाने और नए जो ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन उसको सत्यापित करने के लिए माइनिंग की जाती है। इसमें शक्तिशाली कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याएं हल करते हैं और जो भी माइनर है यानी कंप्यूटर ऑपरेटर है, यह समस्या हल करता है, उसे इनाम स्वरूप नई क्रिप्टो करेंसी मिलती है। तो जो भी माइनर या समस्या हल करता है उसे इनाम स्वरूप नई क्रिप्टो करेंसी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये इन सारी प्रोसेस पे वर्क करती है। यानी कि पहला हमने देखा ब्लॉकचेन टेक्निक, फिर डिसेंट्रलाइजेशन है ना, विकेंद्रीकरण, लेन देन की प्रक्रिया, माइनिंग, और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की यानी इसकी सुरक्षा की। दोस्तों सभी जितने भी लेन देन होती है डेटा क्रिप्टो करेंसी द्वारा, जितनी भी लेन देन होती है वो सुरक्षित होती है। क्यों सुरक्षित होती है, क्योंकि इसमें ना पासवर्ड का यूज किया जाता है। पासवर्ड का यूज अच्छे से करना चाहिए। पासवर्ड भूल जाने से आपकी जो कमाई है वो डूब सकती है, इसलिए पासवर्ड को अच्छा रखें, स्ट्रांग रखें। और क्रिप्टो में निवेश रातों रात अमीर भी बन सकता है और कई लोग जो है इससे नुकसान में भी जा सकते हैं, इसलिए सोच करके समझ करके ही जो है क्रिप्टो करेंसी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी लेन देन और डेटा क्रिप्टो द्वारा सुरक्षित होते हैं, जिससे धोखाधड़ी और दोहरा खर्च लगभग असंभव सा हो जाता है। बट हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाए, है ना, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो है इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ जाए। बट आपको क्या है, चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग आजकल क्या है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर कई लोग पैसे कमा भी रहे हैं और कुछ कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो चीज़ों को समझ करके, जान समझ करके इसे जो है इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह डिजिटल, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित मुद्रा है। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन सार्वजनिक रूप से दर्ज होता है। तो इस तरह से दोस्तों इस पे किसी भी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जो है कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, टेथर है, जो काफ़ी फेमस क्रिप्टो करेंसी है। अब देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें जिसमें एक क्रिप्टो का इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग है रेट है भी वर्तमान में 0.34 रुपीज़। ठीक है, और इस तरह से ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। 5 का है 1.70, 10 क्रिप्टो का है 3 रुपये और 40 पैसा, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, चेंज वगैरह होता रहता है। तो ये आप जो है इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।